बॉलीवुड इंडस्ट्री की मारूफ गुलकारा नेहा कक्कड़ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज के दौर में अगर किसी फीमेल सिंगर को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है तो वो नेहा कक्कड़ ही हैं। नेहा ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट सॉन्ग्स दिए हैं, लेकिन उनका इस मंजिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी में कई अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और कई बड़े सेलिब्रिटीज के साथ कम्प्रोमाइजेस भी किए हैं। इसके पीछे उनकी अनथक मेहनत भी शामिल है। आज के वीडियो में हम गुलकारा नेहा कक्कड़ के बारे में ऐसी बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। I have to do a lot in life। अभी तो मैं जितना डिजर्व करती हूँ ये अभी मुझे उतना नहीं मिला है, मुझे इससे भी ज़्यादा बहुत मिलने वाला है। एंड आई एम वेरी मच पॉजिटिव अबाउट इट। आई एम गोना मेक इट even more bigger in life for sure। नंबर 1, नेहा कक्कड़ 6 जून 1988 को उत्तराखंड के शहर ऋषिकेश में पैदा हुई और अपने घर में वो सबसे छोटी हैं। अपने बचपन में नेहा ने अपनी बड़ी बहन सोनू कक्कड़ को गाते हुए सुना था, जिसकी वजह से नेहा भी सिंगिंग में इंटरेस्ट लेने लगी। उन दिनों नेहा के वालिद स्कूल्स और कॉलेजेस के बाहर समोसे बेचने का काम करते थे, जिसकी वजह से नेहा को उनके क्लास फेलोज इस बात पर मजाक भी करते थे। नंबर 2, नेहा ने बताया कि उनकी बड़ी बहन उनके लिए हमेशा से इंस्पायरेशन रही हैं, क्योंकि जब उनके घर के माली हालात ठीक नहीं थे तो उन्होंने अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। वो मुख्तलिफ इवेंट्स पर गाना गाती और उधर से जितने भी पैसे मिलते उससे घर की जरूरियात पूरी करती थी। नंबर 3, नेहा कक्कड़ ने सिर्फ 4 साल की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। वो हिंदू मजहब में होने वाली माता की चौकी और जुगरातों में भजन गाती थी और उस वक्त उन्हें एक रात के 500 रुपए मिला करते थे, जो कि उस वक्त के हिसाब से उनके लिए एक बड़ी अमाउंट थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये 500 उन्हें साल में सिर्फ 2 से 3 मरतबा ही मिलते थे, क्योंकि ऐसे इवेंट्स साल में सिर्फ 1 मरतबा ही होते हैं। तो ऐसा करते हैं, मिलकर अगर सब बोलेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। जैसे दीदी और मैं, उठाइए जरा, दोनों हाथ उठाइए जरा। जैसे दीदी और मैं मिलके गाते हैं तो ज्यादा आनंद आता है शायद। करेक्ट, एब्सोल्युटली। संग का अजमया दरबारे लगिया होया दर पे रौनका मांगते हैं लाख हजार वो मंग लो जी भैया करे बटोरे। नंबर 4, जैसे जैसे नेहा बड़ी हुई तो उन्हें और उनकी बड़ी बहन को पूरे शहर में जाना जाने लगा, जिसकी वजह से उनके घर के माशी हालात भी काफी बेहतर हो गए। अपने टीनेज में ही नेहा ने इतना कमाना शुरू कर दिया था कि उनके फादर को अब स्टॉल लगाकर समोसे बेचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऋषिकेश में शोहरत मिलने के बाद नेहा अपनी फैमिली को लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गयी, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा शहर था और वहाँ किसी भी इवेंट के ज्यादा पैसे मिलते थे। और दिल्ली जाकर ही नेहा की किस्मत भी बदली। दिल्ली जाकर नेहा की बड़ी बहन को बॉलीवुड के लिए गाने का मौका मिला और ये देखकर नेहा को भी लगा कि वो भी प्लेबैक सिंगर बन सकती हैं। नंबर 5, नेहा जब 11वीं जमात में थी तो उन दिनों इंडियन आइडल का बहुत जुनून था। नेहा ने भी इस जुनून को देखते हुए इंडियन आइडल के लिए अपना ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट भी हो गयी। इस शो में उनकी आवाज से बहुत से लोग मुतासिर हुए, क्योंकि वो तमाम कंटेस्टेंट्स में सबसे छोटी थी। हालांकि नेहा को टॉप 8 में ही इस शो से निकाल दिया गया था, लेकिन उनके टैलेंट और आवाज को बहुत से लोगों ने भांप लिया था, इसलिए उन्हें इससे निकलते ही लाइव कॉन्सर्ट्स और मुख्तलिफ इवेंट्स में गाने के ऑफर्स आने लगे, जिससे वो काफी मशहूर हो गयी। नंबर 6, नेहा कक्कड़ को असल शोहरत फिल्म कॉकटेल से मिली, जिसमें उन्हें सेकंड हैंड जवानी गाना गाने का मौका मिला। ये गाना रिलीज होते ही बहुत पॉपुलर हुआ और नेहा को मुख्तलिफ फिल्मों में गाने के लिए डायरेक्टर्स की कॉल्स आने लगी। उनमें से एक कॉल हनी सिंह की भी थी, जिसमें हनी सिंह ने नेहा की काफी तारीफ की और फिल्म यारियां में सनी सनी गाना गाने की ऑफर की। नेहा ने ये ऑफर कबूल की और ये गाना रिलीज होते ही वायरल हो गया और इसको बहुत ज्यादा शोहरत मिली। नंबर
नंबर 7, इसी गाने की शूटिंग के दौरान नेहा की मुलाकात इस फिल्म के एक्टर हिमांश कोहली से हुई। कुछ ही दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और फिर दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। यहाँ तक कि दोनों ने बगैर शादी के ही एक साथ भी रहना शुरू कर दिया था और दोनों के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम हो चुके थे। लोगों को भी उनके अफेयर की खबर हो चुकी थी और मीडिया में भी ये खबरें गर्दिश कर रही थी। और फिर एक दिन हिमांश कोहली ने इंडियन आइडल के सेट पर आकर पब्लिकली नेहा कक्कड़ को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। नेहा जो कि ऑलरेडी इस शो की जज थी, उन्होंने भी इस प्रपोजल को खुशी खुशी कबूल कर लिया। लेकिन कौन जानता था कि इस प्रपोजल के चंद दिनों बाद ही दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। कुछ ही दिनों में दोनों के ब्रेकअप्स की खबरें आने लगी और जल्द ही नेहा कक्कड़ ने एक लंबा नोट लिखकर इंस्टाग्राम पर इस ब्रेकअप की तस्दीक भी कर दी। बाद में नेहा को एहसास हुआ कि इतना कुछ पब्लिकली नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद नेहा ने लिखा कि मैं जानती हूँ मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन एक इंसान भी तो हूँ। आज कुछ ज्यादा ही टूट गई, इसलिए अपने जज्बात को कंट्रोल ना कर सकी। उसके साथ ही नेहा ने लिखा, मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में इतने बुरे लोग भी होते हैं। खैर, सब कुछ गंवा कर होश में आए तो क्या फायदा। नेहा कक्कड़ इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थी और हिमांश के साथ वो शादी भी करना चाहती थी। इसी वजह से नेहा ने ब्रेकअप के बाद भी कई मर्तबा इस मोहब्बत का इजहार किया और अक्सर जब वो ब्रेकअप वाला गाना गाती तो पब्लिकली रो भी पड़ती। तुझे चाह रब से भी फिर भी ना तुझे पा रहते दिल में मगर तेरी धड़कन तक ना जा सके के भी तू किसको सुनाए नंबर 8, हिमांश के बाद नेहा कक्कड़ आदित्य नारायण के साथ भी अफेयर में रह चुकी हैं। बल्कि कहा तो ये जाता है कि हिमांश की मौजूदगी में ही नेहा की आदित्य के साथ कुर्बतें बढ़ गई थीं और इसी वजह से हिमांश ने ब्रेकअप किया था। खैर, आदित्य नारायण मशहूर इंडियन गुलकार उदित नारायण के बेटे हैं और उदित नारायण भी इस वक्त इंडियन आइडल के जज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अफेयर नेहा ने सिर्फ शोहरत और टीआरपी हासिल करने के लिए चलाया था और इसलिए भी कि आदित्य के फादर जो कि एक बड़े सिंगर हैं, उनकी वजह से नेहा को मजीद बड़े प्रोजेक्ट्स में काम मिल सके। उन दोनों के दरमियान भी काफी कुर्बतें थीं और दोनों एक साथ ही रहने लगे थे। यहाँ तक कि दोनों की शादी की खबरें भी आ रही थीं कि वो दोनों खुफिया तौर पर शादी कर चुके हैं। इसी खबर को मजीद हवा देते हुए नेहा और आदित्य ने एक टीवी शो में लाइव शादी भी की, लेकिन बाद में नेहा ने कहा कि ये शादी सिर्फ एक ड्रामा थी और उन्होंने ये सिर्फ शोहरत हासिल करने और चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए की थी, जिसके बाद लोगों ने उन पर खूब तनकीद की। नंबर 9, हाल ही में नेहा कक्कड़ ने एक पंजाबी सिंगर और एक्टर रोहनप्रीत सिंह के साथ ऑफिशियली शादी की है। रोहन के साथ भी उनका काफी अरसे से अफेयर था और दोनों छुट्टियां मनाने बाहर भी गए थे। आपको बता दें कि रोहनप्रीत सिंह नेहा से तकरीबन 6 साल छोटे हैं। नेहा जो कि इस वक्त 32 साल की हैं, जबकि रोहन अभी सिर्फ 26 साल के। नंबर 10, नेहा कक्कड़ की हाइट सिर्फ 1.48 मीटर्स है, जो कि 4.8 फीट बनती है और इतनी छोटी हाइट की वजह से भी नेहा को बहुत ज्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा और इसी वजह से उन्हें बहुत सारे लड़कों ने भी ठुकराया था जब वो इस कदर मशहूर नहीं थी। नंबर 11, नेहा कक्कड़ को ड्रामा क्वीन भी कहा जाता है, जो कि अक्सर ही शोज में रोती हुई नजर आती हैं। इंडियन आइडल में भी वो कई मर्तबा रोई हैं, जिसकी वजह से उन पर बहुत ज्यादा मीम्स भी बनती हैं। इसका जवाब देते हुए नेहा ने बताया कि एक वक्त था जब मैं भी ऐसे ही स्ट्रगल कर रही थी और जब मैं इन कंटेस्टेंट्स को देखती हूँ तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। रो पड़ी मुझसे, मैं इमोशनल भी बहुत हूँ, तो यहाँ मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई और स्टेज पे रो दिया और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों मैं इतनी इमोशनल हूँ, क्यों रोना आ गया। बट
I don't know, but of course I was in pain and I felt very bad. इसके जवाब में कई सिंगर्स का रद्द-ए-अमल भी सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि नेहा को लोगों का बैकग्राउंड देखने के बजाय उनकी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। अगर सही मायने में सही कलाकार को परखना है तो उसके ड्रामे से दूर बचना पड़ेगा। वो क्या ड्रामा कर रहा है, मैं कितना गरीब हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, मेरी माँ बीमार है या मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी आँख फूटी हुई है, या मैं मरने वाला हूँ, या मेरे को छोड़ के भाग गई है। तो हर इंसान की कहानी में कहानी अलग चीज़ है, टैलेंट अलग चीज़। आपको उस टैलेंट पे ध्यान देना चाहिए बजाय कि उसके बैकग्राउंड पे या उसकी कहानी पे, क्योंकि नाटक बहुत लोग कर सकते हैं। नंबर 12, नेहा कक्कड़ इंडिया की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली फीमेल सेलिब्रिटीज में से एक हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर तकरीबन 48 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नेहा को लग्जरी कार्स खरीदने का बहुत शौक है। इस वक्त उनके पास 8 महंगी तरीन कारें हैं, जिसमें रेंज रोवर, ऑडी और मर्सिडीज शामिल हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो आप किस एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।